जैसे कि अगर आप अनलॉक बटन को दबा के रखेंगे, ये मैंने दबा के रखा, तो आप नोटिस करोगे कि विंडोज़ जो है वो रोल डाउन हो रही है धीरे धीरे धीरे, एंड नॉट जस्ट दैट, सनरूफ जो है पैनोरामिक सनरूफ वो भी कम्प्लीटली खुल जाएगी। सिर्फ ये जो शेड है ये नहीं हटेगा, आपका रूफ जो है वो भी ऐसे खुलेगी। अब आप देखोगे ये ऊपर हटती हुई, ये देखो आप यहाँ पे, तो ये फीचर जो है यहाँ पे आया। ऑब्वियसली अगर ये खुलती है तो बंद जो है वो भी कर सकते हो आप, यहाँ पे दबा के रखो एक बार की, और एक बार थोड़ा सा दबा के जब वापस मोशन शुरू हो जाए बंद होने का, उसके बाद में आप छोड़ सकते हो, अपने आप बंद हो जाएगा। एनीवे गाड़ी में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, फ्रंट से दिखने में ही जो है बहुत सारे चेंजेस हैं, और उनकी यहाँ पे बात करता हूँ मैं आपको। देखो क्या है ना कि वीडियो आपको पहले भी मिल गई होगी, लेकिन ऐसा प्रॉपर डिटेल करके गाड़ी की एक एक चीज़ें निकाल के लानी पड़ती है। कंपनी वाले हर चीज़ नहीं बताते हैं, वो काम में जो है थोड़ा सा वक्त लगता है। क्लीन फुटेज और क्लीन जो है बैकग्राउंड रखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और ऑब्वियसली मल्टीपल वेरिएंट्स वगैरह सब एक फ्रेम में रखने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हुई है सबसे पहले, मतलब उस वजह से बेसिकली मेरा डिले यहाँ पे हुआ है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो, वरना मत करना। इधर आपके पास में एलईडी डीआरएल है, एलईडी लाइट है, जी हाँ एलईडी प्रोजेक्टर यहाँ दिया गया है। ये एलईडी रिफ्लेक्टर में आपको यहाँ पे दिया गया है इंडिकेटर। फ्रंट में ये जो आप देख पा रहे हैं ये है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिल दिख रहा है। एक्चुअली 6 लाइट यूज़ किए गए हैं इस बार, जो कि होता नहीं है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लाइट आप देख पा रहे हो। बीच में ऑब्वियस लाइन्स 1 2 3 4 5 ही होगी, तभी तो डिवाइडेशन होगा ना, मैथ लगा लो थोड़ी सी। महिंद्रा का जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो एम्ब्रोस है इसके अंदर। आई थिंक कुछ ब्लैक ऐसा राउंड जो है वो दिया जा सकता था, अगर आप लो आफ्टर मार्केट ये मॉडिफिकेशन कराओ तो एक्चुअली मज़ा आ सकता है। मतलब आप करके बताना कैसा है। एलईडी फॉग लैंप आपके पास में यहाँ पे, फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। देखो जेन्युइनली थार जैसी गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना ही 360 होनी चाहिए। चलो फ्रंट कैमरा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ऐसी गाड़ी कोई अगर आप कॉन्फिडेंटली पार्क वार्क नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत है। नहीं बट जेन्युइनली जिन लोगों को अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं चलाते हो, तो उनके लिए काम की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इधर 19 इंचेस के व्हील दिया गया है, 19 इंच के व्हील है एक ऑफ रोड व्हीकल पे, बट फिर भी जो है डिसेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि टायर प्रोफाइल बहुत अच्छी है। 255 60 R19 ये प्रोफाइल है। हमने ये व्हील्स जो है ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक, मैनुअल, डीजल, पेट्रोल सब में सेम ही व्हील है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं। हाँ बेस वेरिएंट जो है उसमें 18 इंचेस के स्टील व्हील आएंगे, तो वो थोड़ा सा फर्क यहाँ पे है। थार रॉक्स जब नाम आया तो लोगों ने बोला भाई ये क्या नाम रखा है महिंद्रा ने, बट अभी जो है यही नाम है, आपको इसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। उधर आपके पास में कैमरा जो है वो देख पा रहे हो, अडास का कैमरा है। जी हाँ ये गाड़ी अडास के साथ में इक्विप्ड आएगी। रियर अडास वगैरह नहीं है, कम फीचर्स है, बट मैं आपको बता दूंगा क्या फीचर्स वगैरह हैं। बॉडी कलर्ड नहीं है, आप ऐसे देख पा रहे हो। हालांकि रियर डोर हैंडल जो है बॉडी कलर्ड है। एक चीज़ नोटिस करो आप, अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो रहा है, फिर ये थोड़ा सा ऊंचा है, और बॉडी कलर ये नहीं है। थोड़ा सा प्रपोर्शन जो है वो आपको थोड़े अलग लग सकते हैं, विच इज़ लिटिल ऑड। यूजुअली ऐसा हमने देखा नहीं है, बट फिलहाल के लिए बात ये है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, भूल गया। हाँ मैं ये समझा रहा कि ये जो पार्ट है ये टॉप, ये मेटल का है। यस दिस इज़ मेटल, अनलाइक जहाँ पे हमने रीइंफोर्स प्लास्टिक देखा था, फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक देखा था थार में, या फिर सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन था, वो चीज़ें अब आपके पास में यहाँ नहीं है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे मेटल है, और आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी या फिर कुछ नहीं मिलेगा, बट आपको ऐसा ओपनेबल रिमूवेबल टाइप चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, व्हील बेस बढ़ गया है ऑब्वियसली, और काफ़ी बड़ा है एक्चुअली अगर आप पुरानी थार के मुकाबले। मुझे लग रहा है ऑफिशियल फिगर महिंद्रा ने नहीं दिया, बट आई थिंक ये व्हील बेस जो है 300 से 400 के आसपास बड़ा है, जो कि सिग्निफिकेंट है। स्कॉर्पियो की बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। ओवरऑल लेंथ जो है वो भी इतनी ही बड़ी है, तो वो अपडेट्स के कारण थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो है उस पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मतलब जितना ज़्यादा व्हील बेस हो उतनी कम गाड़ियाँ ऑफ रोड केपेबल होती है। इसीलिए जीप रैंगलर में भी अगर आप देखोगे तो 3 डोर को ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल कहा जाता है 5 डोर के मुकाबले। 5 डोर को कम ऑफ रोड केपेबल माना जाता है। अभी यहाँ पे जो है रियर में टेल लाइट अगेन चेंज है, हालांकि हेलोजन का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर एलईडी है, नीचे हेलोजन जो है वो देख पा रहे हो। ये वाला पार्ट ऑब्वियसली एलईडी ही है। ऑटोमेटिक की बैजिंग लगी आएगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डीजल है या पेट्रोल है। अगर यहाँ पीछे आप देख पा रहे हो टैंक, ये देख पा रहे हो यूरिया टैंक है, फाइबर का है ये। अगर यूरिया टैंक लगा हुआ है तो वो आपका डीजल है, अदरवाइज पेट्रोल है। पेट्रोल जो कि उस साइड में खड़ा है, क्योंकि मुझे वहाँ पर दिख गया इसमें टैंक नहीं है। ये देखो यहाँ पेट्रोल लगा हुआ है। अभी एक और चीज़, जहाँ थार 3 डोर में आपको इंजन ऑप्शन मिलते हैं कि 1.5, 2 लीटर 2.2 डीजल और 2 लीटर पेट्रोल। यहाँ पे आपके पास में 2 ही इंजन ऑप्शन होंगे, 2 लीटर डीजल, 2 लीटर पेट्रोल। ठीक है, 1.5 नहीं आएगा। रियर व्हील ड्राइव जो है 2 लीटर के ही साथ में आएगा। पावर फिगर जो है बढ़िया है, पेट्रोल की 160 PS 330 Nm, और डीजल की 150 PS 330 Nm। अब ये पावर फिगर्स बढ़ेगी, टॉप एंड में थोड़ी ज़्यादा पावर फिगर्स होगी, और साथ ही में ऑटोमेटिक में ज़्यादा टॉर्क होगा।
तो ऑटोमेटिक 6 स्पीड का और मैनुअल 6 स्पीड का आपको अवेलेबल ही होगा। थोड़ा चलते चलते मैं आपको 2 कलर दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये यहाँ पे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ऐड कर दो, बहुत सुंदर लगने वाला है, आई थिंक सो। ये कलर भी एक्चुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो आप एक बार इसको, वहाँ बहुत सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इस जगह पे 2 कलर अभी है नहीं, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता, बट आप देख ही पा रहे हो ये रियर व्हील ड्राइव वर्जन है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, वो तो मेरे को भी अंदर जाके देखना पड़ेगा। बट रियर व्हील ड्राइव वर्जन जो है ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव वर्जन जो है ऑब्वियसली उसमें कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स वगैरह मिसिंग होंगे। इस वाली जगह को याद रखना, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे मिसिंग होगी। और इसको मैं करता हूँ बंद। बेस वेरिएंट से ही ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल आपको मिलने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही में आपको जो स्क्रीन है वो भी बेस वेरिएंट से मिलने लग जाएगी। कौन सी गाड़ी पे कर रहे हैं वॉकअराउंड, इस पे कर रहे थे। एक बार मैं मैनुअल दिखाना चाहता हूँ आपको। मैनुअल जो है उसमें भी एक चीज़ अलग है। इफ़ दिस इज़ मैनुअल, यस, मैनुअल में कुछ पार्ट है जो कि ग्लॉसी नहीं है, जैसे स्टीयरिंग का पार्ट ग्लॉसी नहीं है, तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैनुअल नहीं है। वैसे तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप देख ही लोगे कि मैनुअल है या नहीं है, बट मैनुअल में जो है कुछ पार्ट ग्लॉसी नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स वगैरह के साथ में आता है। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर बिना कोई देर किए, और ना बोलोगे क्या बाहर ही बाहर से घुमा रहा है तब से। अंदर चल, वैसे अंदर जाने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, इस पैनल पे आपको ये देख पा रहे हो ऊँट बना हुआ है, इफ़ यू कैन सी। ये देखो यहाँ पे दिखा दे भाई, ये ऊँट बना हुआ है, यहाँ पे गाड़ी ऊपर चढ़ रही है रेगिस्तान में। थार है तो वो वाली चीज़ जो है वो तो करनी थी, छोटे मोटे ईस्टर एग्स तो मिलने ही थे आपको। एनीवे फ़िलहाल जो है वो आपको लेके चलता हूँ मैं अंदर, और स्टार्ट भी कर लूँगा। पुश स्टार्ट ऑफ बटन आपको बेस वेरिएंट से मिलता है, पर अगर ये बेस वेरिएंट से मिल ही रहा था तो इसको यहाँ लगाने की बजाय कहीं और भी प्लेस किया जा सकता था, राइट। बट ये यहाँ ही दिया गया है। मैंने कर लिया स्टार्ट, डीजल जो है वो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, तो आप जो है हाँ थोड़ा सा मैं एडजस्ट इसको कर देता हूँ। ये मैंने किया बंद। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक पीसी डालता हूँ, बिकॉज वॉक अराउंड करते करते काफ़ी गर्मी जो है वो मुझे लगने लगी है। अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। यहाँ पे आप एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है भैया, इंटरप्ट हो जाएगा ऐसे तो। हाँ, अभी मैं क्या दिखा रहा था आपको, मैं दिखा रहा था, एक सेकेंड, इधर से शुरुआत करते हैं। डोर पैनल जो है उसमें बदलाव है, यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है। यस, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, बिल्कुल यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। नीचे ऑब्वियसली हार्ड प्लास्टिक है, बट यहाँ सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है। तो डोर पैनल्स वगैरह में काफ़ी चेंजेस किए गए। इनफैक्ट जो क्योंकि फोल्डिंग ORVM से तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो भी मिलना ही है ऑब्वियसली। यहाँ पे आपके पास 1 टर्न डाउन जो है वो ड्राइवर को मिलता है, और बाकी पैसेंजर्स को पावर विंडो ही है जो है वो मिलती है। लॉक अनलॉक, और यहाँ पे आपके पास में चाइल्ड लॉक जो है वो भी दिया गया है। अब ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। हर्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम है आपके पास यहाँ पे। और बाय द वे वो जो अपने आप विंडो रोल डाउन वगैरह होती है ना, वो सिर्फ ड्राइवर की होती है। हार्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम, जिसका ट्विटर यहाँ पे है। इधर आपके पास में काफ़ी सारे बटन है, हेडलाइट एडजस्टमेंट, फ्यूल कैप जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिलीज होती है। रिमेंबर थार में चाबी लगा के देनी पड़ती थी, अगर आपको फ्यूल डलवाना तो चाबी देनी पड़ती थी, फ्यूल स्टेशन वाले को आपको खोलना पड़ता नीचे उतर के। नहीं, आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक रिलीज हो जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, इंजन स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ये एम्बियंट लाइट का कंट्रोल है। इसको दबाओगे तो नीचे देखो एम्बियंट लाइट आई है, मेरे पाँव की तरफ नजर करना, ये देखो बंद हो गई। फ्रंट पार्किंग सेंसर की चाइम। ये आपके पास में यहाँ पे क्या बटन है मुझे अभी तक पता नहीं चला है। मैं जब बोल रहा हूँ मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है, ट्रस्ट मी, इस बटन से कुछ नहीं हो रहा है। इट व्हाट इट सीम्स लाइक कि क्रॉल मोड टाइप का कुछ चीज़ है। टेक्निकली टरेन मोड का ये जो है आई